नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता से हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक था दोस्तों, जिसमें 10 मंडल, 1128 सूक्त, मंत्र ऋचाएँ 1532 प्राचीन मंडल, 2 और 7 है, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 है। नए मंडल 1 एवं 10 बाद में जुड़े गए हैं दोस्तों। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था दोस्तों। आर्यों का जीवन पशु चराने पर आधारित था दोस्तों। भारत में कहाँ आए? तब भारत में बोगज कोई अभिलेख और कसी अभिलेख, जिसमें आर्य मध्य एशिया से भारत आए, ईरान से भारत आए। आर्य का मूल स्थान है दोस्तों। मैक्समुलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग आर्य मध्य एशिया से मान्य। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर आए थे दोस्तों। दयानंद सरस्वती तिब्बत, गार्डन चाइल्ड दक्षिणी रूस और ग्लाइंस हंगरी। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की गई। वैदिक सभ्यता भौगोलिक विस्तार। आर्यों का निवास स्थान सप्त सैदव क्षेत्र यानी 7 नदियों का क्षेत्र। तो एक में है सिंधु, सरस्वती, शत्रुधि, सतलज, बिपाशा, ब्यास, परुशनी, रावी, वितस्ता, झेलम और अस्किनी चिनाब। वैदिक सभ्यता की अन्य प्रमुख नदियाँ एक में है दशदती, घग्गर, गोमल, गौतमी, काबुल, कुम्मा और सादानीरा गंधक और कुरुनु। और अगला है दोस्तों, वैदिक संहिता में 31 नदियों का वर्णन है दोस्तों। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद के नदी सूक्त 21 नदियों का वर्णन है। और नोट में है दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती से दशदत्ती नदी के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवत कहा गया है दोस्तों। ऋग्वेद में नाम नदियों का कितना बार नाम लिया गया है दोस्तों? एक में है सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी, जिसका नाम 55 बार लिया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, जिसका नाम 50 बार लिया गया है। गंगा नदी का नाम 1 बार लिया गया है ऋग्वेद में। और यमुना नदी का नाम 3 बार लिया गया है दोस्तों। अगला है फ्रेंड, प्रमुख देवता। बोग्ज कोई अभिलेख में इंद्र, वरुण, नसत्य प्रमुख देवता था 1400 BC ईसा पूर्व दोस्तों। अगला है दोस्तों इंद्र पुरंदर 200 सूक्त, अग्निदेव 200 सूक्त, वरुण देव 300 सूक्त, विष्णु देव 100 सूक्त और शिव देव 3 सूक्त है दोस्तों। ऋग्वेद समाज मतलब ऋग्वेद एक ऐसा समाज था जिसमें पितृत्वात्मक समाज था, जिसमें परिवार का मुखिया पिताजी थे और परिवार संयुक्त मतलब एक जगह रहता था, उसमें अलग अलग नहीं रहता था। परिवार संयुक्त रूप से ज्वाइंट रहते थे। और शब्द निदीप्त सही था दोस्तों। और पुत्री दुहिता थी, पुत्री को दुहिता कहते थे। ऋग्वेद में वस्तु कन्या को दिया जाने वाला उपहार था दोस्तों अघन्या यानी ऋग्वेद में बताया गया है कि वध हत्या न किए जाने योग्य पशु गाय पवित्र पशु है, जिसका हत्या और वध न किया जा सके।